विश्वास। हर दिन सुबह और शाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में यात्रा करते हुए पूरा एक महीना गुजरने वाला था। इस बस के ड्राइवर, कंडक्टर और कुछ सहयात्रियों से मेरा परिचय भी हो गया था, जो मेरी ही तरह इस बस में हर रोज यात्रा करते थे। बावजूद इसके 2 घंटे की यह यात्रा मुझे उबाऊ, बोझिल और बेरंग लगने लगी थी। एक महीना पहले जब मुझे इस दौड़ती भागती, कभी न रुकने वाले सपनों की नगरी मुंबई के एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिली थी, तब उस वक्त सरकारी नौकरी मिलने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि नौकरी मुंबई जैसे महानगर में मिल रही है, जहां मुझे हर दिन आजाद ख्यालों के वक्त आधुनिक लोग मिलेंगे, जिनसे मिलकर मैं कुछ नया सीख पाऊंगा, खुलकर जी पाऊंगा। मेरी जिंदगी खूबसूरत व गुलजार हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर छोटे शहर से आने वाला नवयुवक शायद ऐसा ही सोचता है। उसे अपने छोटे से शहर में ऐसा कुछ विशेष नहीं लगता, जहां वो अपने सुनहरे सपनों को हकीकत में तब्दील कर सके। मेरी भी सोच कुछ ऐसी ही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा और महसूस किया, वह मेरी कल्पनाओं से बिल्कुल ही परे था। यहाँ हर कोई बस दौड़ ही रहा था। किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं था। कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, तो कोई रोजी रोटी के लिए। किसी को अपनों का साथ चाहिए था, तो कोई अकेलापन तलाश रहा था। कोई काम चाहता था, तो कोई आराम। और तो और 5 मिनट के लिए जब ट्रेन या बस अपने स्टॉपेज पर रुकती, तो लोगों का हुजूम कुछ इस तरह से उमड़ आता, मानो मुंबई की आधी से ज्यादा आबादी बस और ट्रेन के पीछे ही भाग रही है। इस महानगर में अपने सपनों को साकार करने की तो अपार संभावनाएं थी, किंतु अपने सुख व दुख बांटने के लिए कोई अपने ही नहीं थे। मैं भी अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रहा था। यहाँ किसी के पास प्यार के 2 मीठे बोल बोलने का भी वक्त नहीं था। मैंने लोगों से घुलने मिलने और बात करने का प्रयत्न भी किया, परंतु असफलता ही मिली। पड़ोसी धर्म किस चिड़िया का नाम है, जैसे यहाँ कोई जानता ही नहीं था, या फिर इस तेज रफ्तार जिंदगी में कोई जानना ही नहीं चाहता था। दफ्तर में 2-4 लोगों से जब भी मेरी बात होती थी, सब मुझे बस यही समझाइश देते, देखो भाई वरुण, सावधान रहना, यह तुम्हारा छोटा सा शहर नहीं है। यहाँ तो लोग आंखों से काजल चुरा लेते हैं और पता भी नहीं चलता, इसलिए चौकन्ने रहना। किसी भी अनजान पर भरोसा मत करना। लोगों की समझाइश और बातों का मुझ पर कुछ ऐसा असर हुआ कि मेरे भीतर भी अविश्वास की भावना पनपने लगी। मैं हर किसी को शक की निगाहों से ही देखने लगा और पहले की तरह किसी से भी बेझिझक बात करने से भी कतराने लगा। सावधान और चौकन्ना रहने के चक्कर में बिंदास सफर का मजा ही कहीं गुम हो गया और मैं अपने सहयात्रियों से एक दूरी रखने लगा। अब मैं भी इस महानगर के रंग में रंग चुका था। आज मैं बेहद प्रसन्न था, क्योंकि आज तनख्वाह का दिन था और आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी। अपनी पहली कमाई से दादी के लिए नई छड़ी, माँ के लिए साड़ी और बाबूजी के लिए नया चश्मा खरीदने का विचार करके मैंने अपना वॉलेट संभाल कर ऑफिस बैग में रखा और अपनी निर्धारित बस में बैठ गया। अभी मैं बस में बैठा ही था कि मेरे बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आ बैठे और मेरी सोच से विपरीत बातचीत की पहल करते हुए मेरा नाम, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ काम करता हूँ, जैसे सवालों की बौछार उन्होंने शुरू कर दी। कुछ सवालों के जवाब देने के पश्चात मैं सतर्क हो गया।
और बातचीत में अरुचि दिखाने के लिए अपने ऑफिस बैग से लैपटॉप निकाल व्यस्त होने का ढोंग करने लगा। असल में मेरे दिमाग में यह बात थी कि कहीं यह व्यक्ति मुझे बातों में उलझा कर मेरा पर्स ना उड़ा ले जाए। हर सवाल का मेरे द्वारा बेरुखी से जवाब देने पर वह बुजुर्ग थोड़ी देर बाद स्वयं ही चुप बैठ गए। मैं लैपटॉप पर ही लगा रहा और अपना स्टॉपेज आने पर उतर गया। घर आकर हाथ मुंह धोने के पश्चात जब मैंने अपना ऑफिस बैग खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा वॉलेट गायब था। मैंने पूरा बैग खंगाल लिया पर वॉलेट नहीं मिला। मेरे महीने भर की कमाई जा चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति मेरा गुस्सा प्रचंड हो गया, क्योंकि मुझे यह समझ आ गया था कि मेरा वॉलेट उसी ने चुराया है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मन में बार बार बस यह सवाल आ रहा था कि क्या महानगरों में लोगों के पास ईमान धर्म नहीं होता, कोई जज्बात नहीं होते? क्या यहाँ सब कुछ पैसा ही है जिसके खातिर ये किसी की जेब भी काटने से नहीं कतराते हैं? सुबह होते ही बहुत सोचने के पश्चात मैंने इस शहर को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया और स्थानांतरण के लिए आवेदन लिखकर उसे जेब में रख दफ्तर के लिए निकल गया। अपने विभाग में पहुंचा तो मैंने देखा कल जो बस में मेरे सहयात्री थे वही बुजुर्ग व्यक्ति मेरी मेज के आगे बैठे हुए हैं। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में गुस्सा तैर गया और मैं तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन मैं उनसे कुछ कहता इससे पहले ही वह विनम्रता पूर्वक बोले, बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कल तुम्हारा यह वॉलेट बस में गिर गया था। जब तक मेरी नज़र पड़ी तुम बस से उतर चुके थे। मैंने वॉलेट खोलकर देखा तो इसमें काफ़ी रुपए और तुम्हारा विजिटिंग कार्ड मिला जिसमें ऑफिस का पता था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। उनके इतना कहते ही मेरी आंखें शर्म से झुक गई। मैंने उन्हें कितना गलत समझा। शायद ऑफिस बैग से लैपटॉप निकालते वक्त मेरा वॉलेट गिर गया होगा। अपनी गलती सुधारने के आशय से मैं उनके पैर छूने के लिए झुका तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। इस एक महीने में पहली बार किसी ने मुझे इतनी आत्मीयता के साथ गले से लगाया था। वह मुझे वॉलेट लौटा कर चले गए और जाते हुए अपने घर का पता भी यह कहते हुए दे गए कि कभी समय मिले तो ज़रूर आना। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनमें ईमान भी है, धर्म भी है और जो दूसरों की परवाह भी करते हैं। फिर चाहे शहर छोटा हो या महानगर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो कभी इंसानियत मरती है और ना ही ईमान। अपनी इसी सोच के साथ स्थानांतरण के लिए लिखा हुआ अपना आवेदन पत्र मैंने फाड़ दिया और ऑफिस के काम में लग गया। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।